नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 की, जिसका नाम होता है रिवेंज। ताकेमिची अभी नाओटो के साथ होता है। नाओटो बताता है कि उसने रिसर्च करी और पाया कि टोमान वाला इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था। मतलब टोमान कभी लड़ा ही नहीं था। इसमें ताकेमिची खुश हो जाता है। नाओटो अभी ताकेमिची से मजे लेता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ताकेमिची जैसे लूजर ने सब बदल दिया। नाओटो अभी कहता है लेकिन अब ताकेमिची हिलना से मिलने वाला है। तो ताकेमिची सुपर एक्साइटेड हो जाता है। दोनों नाओटो के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। नाओटो बताता है कि हिना अब बड़ी हो चुकी है और अब वो एक स्कूल टीचर है। ताकेमिची मन में सोचता है कि जब वो हिना से मिलेगा तब हिना भागकर उसे गले से लगा लेगी और फिर वो उससे कहेगा कि नाओटो उसे देख रहा है, चलो रूम में चलते हैं। ताकेमिची और नाओटो अभी लिफ्ट में होते हैं। ताकेमिची फिर ओवर थिंकिंग करता है कि हिना अब बड़ी हो चुकी होगी, कहीं वो उससे मिले और बोले कि चलो ब्रेकअप करते हैं। इसलिए ताकेमिची अभी नाओटो से कहता है कि उसे शायद हिना से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाओटो और ताकेमिची ही जानते हैं कि हिना को ताकेमिची ने बचाया। हिना के लिए तो ताकेमिची बस अब एक अजनबी है। नाओटो उससे मिल सकता है क्योंकि वो उसका भाई है, लेकिन ताकेमिची नहीं। इतना कहकर ताकेमिची अभी वहां से चला जाता है और खुद से कहता है कि 12 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। वो अभी भी 26 साल का वर्जिन है। वो अभी भी एक लूजर है। ताकेमिची अभी बाहर निकलते वक्त एक लड़की से टकरा जाता है जो कि हिना होती है। हिना एक पल में ही समझ जाती है कि ये ताकेमिची है और ताकेमिची देखता है कि क्या ये हिना है, वो हिना जिसके साथ वो रहता था, जिसके साथ उसने हर एक वक्त गुजारा। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये हिना है, लेकिन ये आंसू है कि रुक ही नहीं रहे। लेटर ताकेमिची, हिना और नाओटो साथ बैठे होते हैं, लेकिन दोनों को देख नाओटो फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है क्योंकि इतने टाइम बाद मिलने के बाद भी ये कुछ बात क्यों नहीं कर रहे। क्या उनके पास कुछ नहीं है बात करने को? नाओटो अभी कहता है कि वो टॉर्चर नहीं सह सकता, वो जा रहा है यहाँ से। जिस पर ताकेमिची उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि वो ऐसे उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, उसका दिल बाहर आ जाएगा। ताकेमिची हरकतें देख हिना कहती है कि ताकेमिची अभी भी पहले जैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। नाओटो कहता है कि ठीक है, शायद बाहर जाकर कुछ हो। इसलिए अभी वो तीनों ड्राइव पर निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों बात ही नहीं करते। ताकेमिची देखता है कि हिना के गले में वही सेम पेंडेंट है। मतलब हिना अभी भी नहीं, हिना ने रिसेंटली ही सेम पेंडेंट बनवा लिया होगा। ताकेमिची भी क्या क्या सोचता रहता है। तभी नाओटो को एक कॉल आता है, उसे एक केस के सिलसिले में आना होगा, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ छोड़कर चला जाता है। ताकेमिची फिर अभी नाओटो से कहता है कि वो ना जाए, लेकिन नाओटो कहता है कि ताकेमिची अब बड़ा हो चुका है, वो खुद बात कर सकता है। और अभी दोनों कार में होते हैं। ताकेमिची खुद से कहता है कि उसके पास चांस है और वो हिना के पेंडेंट को देखने की कोशिश करता है। हिना अभी कहती है कि उन्हें शायद यहाँ रुकना चाहिए और अब पैदल चलना चाहिए। हिना और ताकेमिची भी पार्क में होते हैं। हिना कहती है कि काफ़ी टाइम से वो यहाँ नहीं आई। ताकेमिची कहता है कि मतलब ये उसका फेवरेट पार्क है। इस पर हिना कहती है कि हाँ, वो यहाँ एक खास इंसान के साथ आया करती थी। ये सुन ताकेमिची खुद से कहता है कि वो भी क्या पेंडेंट के बारे में सोच रहा था। हिना अब बड़ी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, और ताकेमिची सिर्फ अब एक उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। हिना अभी कहती है कि वो क्रिसमस ईव पर उस इंसान के साथ यहाँ आई थी और उसने हिना को छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं जानती कि ऐसा क्यों किया उसने। हिना अभी ताकेमिची से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ताकेमिची अभी देखता है कि हिना रो रही है। मतलब जिस इंसान के साथ वो यहाँ आया करती थी, जिसको वो भूल नहीं सकती, जिससे वो प्यार करती है, वो ताकेमिची है। ये समझने के बाद ताकेमिची कहता है कि उसे बाथरूम जाना है और वो हिना को कार में वेट करने को कहकर वहां से भाग जाता है। ताकेमिची अभी वॉशरूम में होता है और खुद से कहता है कि वो कैसे हिना को छोड़ सकता है। क्या वाकई हिना के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? लेकिन अब ताकेमिची को सब हिना से पूछना होगा। ताकेमिची अभी बाहर आता है और तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है कि ताकेमिची को कार में होना चाहिए था, और वो वहाँ से जाने लगता है और खुद से कहता है कि उसे दोनों को एक साथ ही खत्म करना था। ताकेमिची देखता है कि ये कौन है। सडनली वो उसके हाथ का टैटू देखता है और समझता है कि ये हानमा है। ताकेमिची अभी भागता हुआ कार के पास आता है। तभी पीछे से एक कार ताकेमिची की कार को टक्कर मार देती है। ताकेमिची भागता हुआ हिना के पास आता है। तभी वो देखता है कि आकुन यहाँ है, उसने हिना की कार को टक्कर मारी है। ताकेमिची को यकीन नहीं होता कि आकुन यहाँ क्या कर रहा है। आकुन कहता है कि वो सिर्फ कीसाकी का एक सोल्जर है और वो उससे डरा हुआ है
और उसे उसका हुक्म मानना पड़ता है। ये सुन ताकेमिची कहता है कि वापस वो वही वर्ड्स दोहरा रहा है। तभी ब्लास्ट होता है, आकुन की कार में आग लग जाती है। ताकेमिची भागता हुआ अभी हिना के पास पहुंचता है और वो देखता है कि हिना अभी भी जिंदा है। ताकेमिची कार का दरवाजा तोड़ता है और कार में आता है। ताकेमिची हिना को बाहर आने को कहता है, जिस पर हिना कहती है कि वो बाहर नहीं आ सकती, वो अपने पैरों को फील ही नहीं कर पा रही। ये देख कि हिना के पैर कार में दब चुके हैं, ताकेमिची हिना को हक कर लेता है और कहता है कि चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वो हिना से प्यार करता रहेगा। ये सुन हिना रोने लगती है कि उसे अच्छा लगा कि ताकेमिची ने ये सब कहा, लेकिन अब ताकेमिची को जाना होगा और वो ताकेमिची को धक्का दे देती है। ताकेमिची बाहर गिर जाता है, तभी कार उड़ जाती है और हिना मर जाती है। ताकेमिची अभी चिल्लाता है और खुद से कहता है कि चाहे कितनी भी बार वो फेल हो, पर वो हिना को बचाएगा और उसने अपना अब माइंड बना लिया है कि वो अब टोमान का लीडर बनेगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।